एक बार एक महात्मा जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तीर्थ यात्रा करते करते वो एक गांव में आए। उन्हें वो गांव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने निर्णय किया कि वो कुछ दिन अब इस गांव में ही रहेंगे। गांव के बाहर भगवान हनुमान का एक मंदिर था। उन्होंने वहां उस मंदिर में कुछ दिन रुकने का निर्णय लिया। कुछ दिनों में गांव के लोगों से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई। अब गांव के लोग भी उन पर बहुत भरोसा करते थे और उन्हें अपनी हर समस्या बताते थे। महात्मा जी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि वो लोगों की समस्याओं को दूर करें। अब धीरे धीरे उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक तौर पर भी प्रवचन देना जो है वो शुरू कर दिया। एक बार वो प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इंसान को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो भगवान के जाप में लगाना चाहिए। ये सुनकर एक आदमी जो है वो बहुत गुस्सा हुआ और उठकर कहने लगा कि महात्मा जी, आप जैसे लोगों के लिए ये बात बोलना बहुत आसान है कि चिंता मत करो। मेरे घर में मैं कमाने वाला केवल एक ही हूँ। मेरा बड़ा बेटा, उसकी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। बेटी 20 साल की है, उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। और छोटा बेटा है, वो अभी बहुत छोटा है। मेरी इतनी तनख्वाह भी नहीं है कि मैं अपने घर के खर्चे अच्छे से चला सकूं। मेरी पत्नी भी हर समय तनाव में रहती है और इसके लिए उसे इतनी मानसिक परेशानियां हो गई हैं कि उसे दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं चिंता कैसे ना करूं और भगवान के जाप के लिए कैसे समय निकालूं। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, एक बात बताओ, तुम इतने सालों से चिंता कर रहे हो, इतना तनाव ले रहे हो, क्या किसी समस्या को हल कर पाए? तो उस इंसान ने कहा कि नहीं। महात्मा जी ने कहा कि देखो, भगवान ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसमें संतुष्ट रहकर भगवान का जप करो, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। यदि तुम भगवान का जप करोगे तो तुम्हारा मानसिक स्तर जो है वो उन्नत होगा और तुम अपने संसाधनों को अपने जीवन की उन्नति के लिए लगा सकते हो। महात्मा जी की ये बात उस आदमी को बहुत अच्छी लगी और वह महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गया। हमारे जीवन में जब भी समस्याएं आती हैं तो हम भी अक्सर तनाव में चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं दिया। जबकि हमें भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमें जो संसाधन दिए हैं, कई लोगों के पास वो भी नहीं होते। इसलिए जीवन में आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यभागी रहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहिए और उनसे अपने जीवन की समस्याओं से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थना जो है उसमें बहुत शक्ति होती है।